सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुता, इसको अनुवाद सहित पढ़ेंगे। पाठ का दस्य प्रकरण है, शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुता। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी या मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। बिल से यह मतलब है गुफा। गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। गुफा कभी आवाज करती है ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। उसके शीर्षक के आधार पर एक कहानी है छोटी सी। उससे पहले हम उसके शब्दार्थ को देखेंगे। कस्मिन चिद, तो इसमें अनुस्वार संधि हुई है। आगे व्यंजन के आने पर पंचम वर्ण का अनुस्वार हो जाता है, वो अनुस्वार संधि। इसमें किसी वर्ण में, कस्मिन चिद ने किसी वर्ण में, सुधा धनार्थ, भूख से व्याकुल, सुधा इसमें आ और इसमें भी आ है, तो आ और समान वर्ण मिलकर के दीर्घ हो गए, इसमें स्वर दीर्घ संधि है। भूख से व्याकुल, वो भूख से पीड़ित, सुधा ने भूख और आठ देने उससे पीड़ित व्याकुल, और इसमें दीर्घ संधि हो रही है। अंतरे ने बीच में, निगुड़ो भूत्वा छिपकर, निगुड़ो भूत्वा छिपकर या उपस्थित होकर के कहीं दूसरी जगह छुप करके। इसमें भूधन कत्वा, भू धातु के साथ तत्व प्रत्यय लगा हुआ तो भूत्वा शब्द बना। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। सिंह शेर, पद ने पैरों के, पद्धति ने निशान, शेर के पैरों के चिन्ह या शेर के पैरों के निशान। प्रभु ने आवाज या शब्द। अब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इस पाठ में अवयव दिए हुए हैं, अवयव प्रयोग भी इसमें दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से संस्कृत में देखें तो जो अवयव की परिभाषा है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद् न वैति तत् अवयव। जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें तीनों लिंग, तीनों वचन और सातों विभक्तियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अवयव कहते हैं। न वैति तद अवयव, जिसका कोई वह नहीं हो, जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो, कोई खर्च नहीं हो, वो अवयव कहलाता है। अवयव भी देखते हैं दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, विकारी और अविकारी। विकारी में जिसमें विकार हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, वो, अब शब्द को देखते हैं तो विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द आते हैं। विकारी शब्द ऐसे हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिसमें किसी लिंग परिवर्तन हो, जिसका वचन परिवर्तन हो या विभक्तियों में परिवर्तन हो, लेकिन जो किसी न किसी रूप में परिवर्तित होते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों में आते हैं अवयव। तो मुख्य रूप से शब्द के दो प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें परिवर्तन हो, किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, लिंग का, वचन का या विभक्ति का। अविकारी जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, न वैति अवयव। अविकारी में कोई विकार नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, उसमें आते हैं अवयव। और अवयव का मतलब यह है न वैति तद अवयव, जिसका कोई खर्च नहीं हो या कोई भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, वो अवयव कहलाते हैं। जैसे अत्र तत्र अधुना, ये अपने इसी रूप में और वाक्यों के रिक्त स्थान में या वाक्यों के बीच में इनका जैसा आवश्यकता उसके अनुसार प्रयोग होता है। अब अवयव में देखते हैं तो रूढ़ और यौगिक दो प्रकार के अवयव आते हैं। रूढ़ का मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं हो, ये सभी रूढ़ शब्द है जो अपने आप में उसी रूप में आते हैं, उसमें किसी प्रकार से संज्ञा के साथ लगने से या धातु के साथ लगने से या समास में किसी प्रकार से वो जुड़ते नहीं है। यौगिक है जो जुड़ते हैं, योग जिनका योग होता है। यौगिक का मतलब ही जो योग रूप में आते हैं, किसी दूसरे के साथ जुड़ करके आते हैं, परिवर्तन नहीं होता है लेकिन किसी के साथ जुड़ करके आते हैं।
जैसे कृत प्रत्यय, प्रतीत प्रत्यय या समास, तो प्रत्ययों के साथ या समास के साथ वो जुड़ते हैं और उस समासिक रूप या प्रत्यय रूप में आते हैं। जैसे गत्वा, गंधन कृत्वा, तो इसमें अब ये जो शब्द बना गत्वा है, गंतुम में पूर्ण रूप से ये अवयव बन गया। प्रत्यांत शब्द है, प्रत्यय के जुड़ने के बाद ये शब्द बना है, प्रत्यांत शब्द है, लेकिन अब ये बना है अवयव। अब इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें लिंग वचन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर्वथा, अब ये सर्व के साथ सर्वथा बना है, तो इसमें भी ये पूर्ण रूप से अब ये अवयव बन गया। अब इसमें किसी प्रकार का आगे परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये सर्व से, सर्व ने सभी, अब इसका विभक्ति रूप भी चलता है, लेकिन सर्वथा होने के बाद अब इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। सामासिक पद भी देखते हैं, प्रतिदिनम यथाशक्ति, ये शब्द है जो सामासिक पद बन करके और एक अवयव बन जाते हैं। ये सभी अवयव के रूप में, इनमें फिर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे भी अवयव को विस्तार से देखेंगे, पहले एक बार पाठ को देखते हैं। तो मूल रूप से जो ये पाठ है, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखित पंचतंत्र है उससे, पुस्तक से लिया गया है और पंचतंत्र के काकोलुकीयम भाग से लिया गया है। मुख्य रूप से जो कथा ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है पंचतंत्र, और पंचतंत्र के जो तृतीय तंत्र है काकोलुकीयम, उससे लिया गया है। तो पंचतंत्र में 5 भाग है, जैसे हमारे गीता विस्तार में दिया हुआ है कि पंचतंत्र के 5 भाग है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणास, अपरीक्षित कारक, ये 5 खंड है। इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं हैं और 900 श्लोक है। तो ये अब इस पाठ को पढ़ेंगे हम। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। तो प्रस्तुत पाठ है, ये संस्कृत का जो प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है पंचतंत्र, पंचतंत्र में 5 भाग है, इसका जो तृतीय भाग है काकोलुकीयम, वहां से ये संकलित है। पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा जाता है। गद्य पद्य के रूप में भी ये कथाएं दी गई है, गद्य रूप में और पद्य रूप में भी इसमें कथाएं रचित है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। और पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनमें मुख्य रूप से पशु पक्षियों के माध्यम से कविताओं का, कथाओं का सृजन किया गया है। हम पाठ को पढ़ते हैं। कस्मिंचित् वने खरण कर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित्, किसी वन में, कस्मिंचित् का मतलब किसी वन में खरण कर नाम का सिंह रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण सिद्धार्थ न किंचित अभी आहारम प्राप्तवान। वह कभी इतस्ततः इधर उधर घूमते हुए, वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल किसी प्रकार से भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो किसी वन में खरणगढ़ नाम का शेर रहता था और वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल वो इधर उधर घूमते हुए उसको किसी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं हुआ। भोजन की तलाश में था लेकिन इधर उधर भटका, फिर भी किसी प्रकार का उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय एकम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तथा उसके पश्चात कि सूर्यास्त के समय, अब पूरा दिन घुमा, भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो बाद में सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, उसको एक बड़ी गुफा देखे, तो बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, कोई प्राणी आता है। इस गुफा में रहने के लिए कोई न कोई प्राणी आता है। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए अत्रैव अत्रधरेव
यहाँ पर ही रहकर, अत्र धन एव, इसमें वृद्धि संधि हुई है, इसलिए अत्र यहाँ पर ही रह करके, यहाँ पर ही छुप करके बैठता हूँ। देखते हैं रात को कौन आता है, उसको मैं अपना भोजन बना लूंगा, अपना शिकार बना लूंगा, ऐसा वो सोचता है। तो यहाँ पर ही रह करके या छुप करके ठहरता हूँ, रुकता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुह्याया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाला समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी अंतर में या इसी समय में, इसी समय के बीच में, तस्वीर इस समय के अंतर से या उस समय के बीच में, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल आया। तो वो छुप करके बैठा था और किसी न किसी प्राणी के आने का वो इंतजार कर रहा था। उसी समय में या उसी अंतराल में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल आया। स च यावत् पश्यति तावत् स्वीय पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और वह यावत् पश्यति, जब तक देखता है तब तक, कि जहां तक उसकी दृष्टि पड़ती है, यावत ने जब तक, जब तक भी होता है और जब तक और तब तक के रूप में भी इसके अवयव का प्रयोग होता है, कि जब तक या जहां तक वह देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान, वहां तक सिंह पदपद्धति, शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। कि वो उस पैरों के निशान पर नजर दौड़ाता है तो वो देखता है कि शेर के पैर गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं, कि शेर गुफा में प्रवेश हुआ, उसके पद चिन्ह, उसके पैरों के निशान गुफा की तरफ अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पैरों के चिन्ह वापस बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रृंगाल चिंतित, अब श्रृंगाल ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मेरा विनाश है, क्योंकि ये तो मेरा काल है या मेरा विनाश होने वाला है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तर्क्यामि, नून मेरा निश्चित ही, अवयव का प्रयोग है, निश्चित ही इस गुफा में शेर है, इति तर्क्यामि, ऐसा वह सोचता है कि निश्चित ही इस गुफा में कोई शेर है, सिंह है, ऐसा उसने सोचा, ऐसा उसने चिंतन किया। तत् किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए। एव विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, ऐसा सोच करके के उपाय सोचता है तब क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही वाणी यानी कि आवाज करना आरंभ करता है, दूर से ही वह बोलना शुरू करता है। रव मैंने आवाज, वाणी शब्द के दूर स्थित होकर के और दूर से ही वह बोलना शुरू करता है। भो बिल किम न स्मर्शे यन मैया तव्या सह समय कृतो अस्ते यद यदा हम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि यदि त्वं मां न आवेशसे तर्हि नित्यं बिलं यास्यामि इति। कि दूर से ही वो आवाज करता है, भो बिल, कि हे गुफा किम न स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है अब वो गुफा में शेर है या नहीं है, ऐसा वो पूर्ण रूप से निश्चित होना चाहता है। इसके लिए वह एक उपाय सोचता है और उस गुफा को ही पुकारता है कि हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मैया तव्य स समय कृतो अस्ति, यत और मैया ये अलग हो जाएगा, तो इसमें अनुस्वार संधि हुई है कि मैया ने मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक समझौता किया गया है, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त रखी गई है कि पूर्ण रूप से हमने पहले से ही एक समय ने एक समझौता, एक शर्त की है। यद यदा हम बाह्यत प्रतिगमिष्यामि, कि जब मैं बाह्यत बाहर से
प्रत्यागमिष्यामि, प्रतिदिन आगमिष्यामि, इसमें यण स्वर संधि हुई है। तो बाहर से वापस आऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त रखी गई थी या एक समझौता किया गया था कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तदा तो माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझको पुकारोगी। जैसे ही मैं सुबह गुफा से बाहर जाऊंगा और वापस शाम को आऊंगा, तब पहले से एक शर्त रखी गई कि जब तुम मुझे पुकारोगे तभी मैं गुफा में आऊंगा। तदा तो माम आकर्षित से, जब तुम मुझको पुकारोगे, कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे आवाज दोगे कि अंदर आ जाओ। यदि त्वं मां न आवश्यसे तर्हि अहं नित्यं विलम यास्यामि इति। यदि त्वं मां न आह्वयसि, यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी, यदि तुम मुझको नहीं पुकारती हो, तर्हि तब तो मैं नित्यं विलम यास्यामि इति, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा उसने कहा कि जब तुम मुझे नहीं पुकारोगी, आवाज नहीं दोगे, तो ये शर्त है कि मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। इति शुभम।